हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय संबंधित अपडेट्स लाता रहता हूं। दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मैं टारगेट करके इंडस्ट्रियल जो सीपीआई रहता है, मैं आपके सामने लाता आ रहा हूं। दोस्तों, मुझसे कई फ्रेंड्स ने गुजारिश किया कि जो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे होते हैं, या फिर जो लेबर वर्ग है, उनके संबंध में मैं कुछ अपडेट्स ला दिया करूं। दोस्तों, मैं क्लेरिफाई करने के लिए मैं क्या लेबर ब्यूरो इसकी एक वेबसाइट है। तो दोस्तों, इसमें पूरे के पूरे इंडेक्सेस अपडेट होते हैं, जहां से आपका मिनिमम वेजेस तय होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिनर अलाउंसेस तय होता है। कोई भी संस्था यदि अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, तो इसी का डेटा उठाती है। तो देखिएगा, ये वेबसाइट है लेबर ब्यूरो की। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये सारे के सारे डेटा जारी किए जाते हैं। दोस्तों, कौन कौन से डेटा होते हैं, क्या क्या होता है, हम आपको पूरा बताएंगे। ब्रीफ में आज बताने वाले हैं, हम इन डिटेल बाद में लाएंगे। फिलहाल के लिए देखिएगा, प्रेस रिलीज में यदि आप जाएं, तो यहाँ पर मैंने लिए आपको दो तरीके के डेटा मिल जाएंगे। पहला CPI IW रहता है, और दूसरा रहेगा CPI ALRL। तो ये होता क्या है, हम आपको ये सब बताएंगे दोस्तों। तो देखिएगा, जो CPI IW है ये, तो इसी के आधार पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का साथ साथ जो भी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, अगर डिनर अलाउंसेस अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को समय के साथ प्रोवाइड करती हैं, इसी पैमाने पे करती हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पे ही करती हैं। यहाँ पे जो बेस ईयर है 2016, तो मतलब मान लीजिए कोई भी यदि वस्तु है, उसकी कीमत जो भी रही होगी 2016 को बेस मान के किया जाता है, और जो डेटा है उसी के आधार पर बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि 2016 में कोई चीज़ 50 की मिल रही है, तो 2017, 18, 19, 20 में कितना बढ़ा, कितना महंगाई बढ़ी, ये उस 50 रुपये की कीमत को देख के इन्फ्लेशन तय किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला ये हो गया जो मेजर तौर पे आपको जानना है। इंडस्ट्रियल वर्कर जो रहता है, इसी के आधार पे CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर, इसी के आधार पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिनर अलाउंस तय होता है। ये मैं हर महीने लाता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा रहता है CPI ALRL। तो ये दरअसल रहता है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, या फिर उन वर्कर्स के लिए, उन लेबर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, और फिलहाल के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हैं, या रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों की मजदूर हैं, उनसे संबंधित है। तो इन्हीं के डेटा के आधार पे जो आप आए दिन देखते होंगे कि जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो मजदूरों की जो कीमत रहती है, वो इसी के आधार पे तय किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एग्रीकल्चरल रहता है इसका डेटा, और साथ में जो रूरल लेबरर्स रहता है, तो जो रूरल लेबरर्स है, इसी के मुताबिक आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, या फिर जो उसका तय पैमाना रहता है, तो इसी के आधार पे किया जाता है। और इसका जो आप देखेंगे कि जो मनरेगा वगैरह है इस गवर्नमेंट्स की, तो वो रूरल लेबरर्स जो आंकड़े रहते हैं, ये कंबाइंड तौर पे रिलीज किया जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबरर्स के लिए। तो इसी के आधार पे उनको पेमेंट दिया जाता है, सैलरी या वेजेस तय होता है। 1986-87 इसका बेस माना गया है। तो दोस्तों, ये कैसे इनकोड करना है, कैसे है, क्या आंकड़ा है, मैं आगे लाऊंगा, बताऊंगा। आपको एक बात और समझना है। जैसे दोस्तों देखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ये जो आंकड़े ला रहा है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ला रहा है। ये देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। एक होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें ये बताता है कि कोई भी कंज्यूमर या फिर किसी भी इंसान को जो कोई चीज़ खरीदता है दुकान से, उसमें कितना बदलाव हो रहा है। इसी के आधार पे, इन्हीं डेटा के आधार पे जो सर्विसेज हैं उसकी कीमत भी तय होती है। और साथ ही साथ जो भी आप चीज़ें खरीदते हैं, दाल चावल गेहूँ, या फिर और भी कोई चीज़ें एजिबल कोई भी, या कोई आप सर्विस लेते हैं, ठीक ना, कोई डॉक्टरी की हो गया, मजदूरी कराना हो गया, कोई भी काम हो गया, यदि आप लेते हैं किसी से, तो पूरा का पूरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तौर पे आपके सामने रहता है। तो डिनर अलाउंसेस तय करने के लिए या वेजेस तय करने के लिए जो होल सेल प्राइसेस इंडेक्स आपके सामने रहता है, उसका यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये हर महीने जारी किया जाता है। दोस्तों, ये नवंबर 2024 का डेटा है। दिसंबर 2024 का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा है, वो कल आ जाएगा, कल शाम तक। और ये तय हो जाएगा, ये छमाही के तौर पे,
कि जुलाई 2024 से लेके दिसंबर 2024 के बीच का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा है बेस आधार 2016 के मुताबिक, तो वो कितना डीएनएस अलाउंसेस बढ़ने वाला है, कितना ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। अब तो यहाँ पे गवर्नमेंट जितने भी यहाँ पे कुछ डेटा ला रही है तो डिटेल नहीं लगा रही है, बल्कि शॉर्ट में आपको बता रही है कि जो मार्केट प्लेसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ के, वहाँ से सैंपल्स लेते हैं, कीमतें इकट्ठा करते हैं कि कितना बदलाव हो रहा है, उसी के आधार पे आपके सामने ये डेटा पुट करते हैं। तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, फूड बेवरेजेस वगैरह, क्लॉथिंग हाउसिंग, A to Z सब कुछ रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI है, तो इसी के आधार पे आपका डीएनएस अलाउंसेस तय होता है या फिर मिनिमम वेजेस तय होता है, और ये कौन जारी करता है? लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।